जय हिंद साथियों, मैं जितेंद्र कुमार आप सभी का टारगेट 90 बैच पर अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही शानदार सा टॉपिक लेकर के आया हूं। मैं आज आप सभी को घन और घनमूल का एक शानदार सा क्लास आज देने वाला हूं। इसमें मैं ट्रिक के साथ और पूरे कॉन्सेप्ट को समझाते हुए आज पढ़ाऊंगा। साथियों, हर दिन मैं आपसे कहते आ रहा हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए और शेयर कीजिए, पर आज साथियों मैं नहीं कहूँगा, मैं आज ये कहूँगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए या उसे लाइक कीजिए। बस साथियों, मैं आपसे आज हाथ जोड़कर ये विनती जरूर करूंगा कि 10 से 12 मिनट का समय आप मुझे जरूर दीजिए। 10 से 12 मिनट का समय आज दीजिए और आज के इस शानदार से क्लास को आपके जीवन का अद्भुत क्लास ना बना दिया साथियों, तो फिर मेरे वीडियो को कभी मत देखिएगा। याद रखिएगा साथियों, इस घन और घनमूल का जो आज का टॉपिक होगा ना, आपके जीवन में रग रग में, आपके अंदर, आपके भावनाओं में बस जाएगी साथियों। बस 10 से 12 मिनट का आप मुझे वक्त दीजिए और हाँ साथियों, तब जाकर के आप ये डिसीजन लीजिएगा क्या मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना चाहिएगा या नहीं करना चाहिए, शेयर करना चाहिएगा कि नहीं करना चाहिएगा, लाइक करना चाहिएगा या नहीं चाहिएगा साथियों। तो बस आपसे मुझे 10 से 12 मिनट का समय चाहिए साथियों। बस मेरे साथ आप जुड़े रहिए। देखिए साथियों, आज के इस क्लास को शानदार ना बनाऊंगा ना तो फिर कहिएगा। चलिए ध्यान दीजिए साथियों, हमें घन और घनमूल में आज जो टॉपिक के बारे में पढ़ना है, हम पूरे बेसिक से पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में वर्गमूल आपको पढ़ाया था, जिसमें मैंने स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में बताया था। याद कीजिए, मैंने स्क्वायर में आपको चर्चा किया था कि यदि स्क्वायर का केस हो ना तो वहां पे दो टर्म को हम लेकर चलते हैं। किसको लेकर चलते हैं? दो टर्म को लेकर चलते हैं। पर घन और घनमूल की चर्चा है साथियों, तो हमें घन में 3 टर्म चाहिए। जैसे मैंने आपको बोला था कि 1 है, इसका स्क्वायर है तो क्या होगा? 1 × 1 बराबर कितना होगा? 1 होगा। यानी इसमें कितने? 2 टर्म चाहिए था। 2 का स्क्वायर हम बताए थे, 2 × 2 बराबर कितना था? 4 था ना। इस प्रकार से साथियों मैंने आपको बताया था कि जब भी हम स्क्वायर निकालते हैं तो 2 टर्म उसमें लेकर चलते हैं। पर आज जो मैं आपको सिखाऊंगा घनमूल के चर्चा में साथियों, इसमें हम 3 टर्म लेकर के चलेंगे। याद रखिएगा, 3 टर्म क्यों लेते हैं? क्योंकि इसके ये 2 के पावर में 2 है, इसलिए 2 टर्म लिए थे और 3 रहेगा ना तो 3 टर्म लेकर के चलेंगे। ठीक है साथियों, कैसे कैसे कैसे? चलिए आप देखिए तो सही, सब कुछ आपको समझ में आएगा साथियों। एक बात बताइएगा, मैं अगर यहां पर 1 लिखूं और इसके पावर में 3 लिखूं तो यही होता है क्या है? घन। क्या होता है साथियों? घन। किसका घन? तो 1 का घन। अगर मैं 2 के पावर 3 लिख दूं तो उसका मतलब होता है 2 का घन। समझ रहे हैं साथियों? मेरे बात की गहराई को आप समझिएगा, अच्छी तरह से आज सिखा दूंगा साथियों, ये वादा है आपसे। ध्यान दीजिएगा, 1 का घन आपको 1 होगा। ठीक है, कैसे होगा? तो 1 को पावर 3 है तो 3 बार आप गुना करके लिख सकते हैं। कितना हो जाएगा? 1 में 1 से गुना करेंगे, फिर 1 से गुना करेंगे तो 1 ही आएगा ना। 2 का घन कितना होगा साथियों? 2 का घन कितना हो जाएगा? तो 2 × 2 × 2, 2 दूना 4 दूना 8। ये सब तो आप साथियों ऐसे करके गुना करके जानते हैं, पर हमें क्या करना है, इसके बारे में पूरे गहराई से जानना है और याद कर भी लेना है। देखिएगा, 1 का घन 1 हुआ, 2 का घन 8 हुआ, 3 का घन कितना हो जाएगा साथियों? 27 हो जाएगा। ठीक है, कैसे किए? 3 × 3 × 3 करेंगे तो हो जाएगा। 4 का घन हो जाएगा कितना? 64। 5 का घन हो जाएगा साथियों 125। 6 का घन हो जाएगा कितना? 216। कितना हो जाएगा? और 7 का घन हो जाएगा साथियों 343 और 8 का घन हो जाएगा 512 और 9 का घन हो जाएगा साथियों 729 और 10 का घन कितना हो जाएगा? तो 10 का घन हो जाएगा साथियों 1000। बात की गहराई को समझिएगा साथियों, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। आप सभी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं घनमूल, पढ़ते आ रहे हैं ना। आप सब कोई जानते हैं कि घनमूल का अगर कंसेप्ट हम ऐसे ऐसे बनाएंगे तो ऐसे ऐसे बनेगा। ठीक है, पर याद रखिए, अगर इस 10 तक में अगर आप घन करने का, संख्याओं का यानी प्रत्येक पदों का यदि आप घन करने का 0 से लेकर 10 तक के यदि आपने सीख लिया साथियों, तो आपके लिए पूरा सिलेबस का जितने भी प्रश्न होंगे ना साथियों, सारा आपके लिए आसान हो जाएंगे। बात को समझ रहे हैं? अगर आप ये नहीं जानते हैं तो आज जान लीजिए। एक और बात, ये जानने के बाद अगर आपको लगता है कि सर मुझे याद नहीं हो पाएगा, तो मैं आपको कहूंगा कि 2 से 3-4 बार जरूर इस वीडियो को देखिएगा, कि ताकि आपको जेहन में बैठ जाए और जिंदगी भर के लिए आप इससे हमेशा के लिए साथियों इसकी कठिनाइयों से आप छुटकारा पा ले। तो साथियों ये आप याद रखिएगा, इतना 1 से 10 तक का घन हमें जानना अति आवश्यक है। ठीक है ना, आपको याद कर लेने की जरूरत है साथियों, जरूर आप कीजिएगा, मुझे विश्वास है आप कीजिएगा। अब रह गई साथियों हमें
कुछ चर्चाएं ऐसी जिसके बारे में आज मैं आपसे करने जा रहा हूं। ठीक है, जैसे अब हमने घन के बारे में तो जाना है, अब हम लोग जानेंगे घनमूल के बारे में। एक बात आप ही बताइए, यदि मैं आपसे पूछूं साथियों, मैं आपसे यदि पूछूं कि घनमूल निकालिए तो आप क्या कहिएगा? यदि मान लीजिए साथियों ये दिया हुआ है 1728, घनमूल का मतलब होता है इस रूट के अंदर में यहाँ पर 3 लिखा हुआ रहता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं क्यूब रूट 1728, यानी कि 1728 का घनमूल ज्ञात करें। यही ना होगा साथियों? बात की गहराई को समझिएगा। मैंने आपको जब स्क्वायर रूट सिखाया था, वर्गमूल निकालना सिखाया था, तो मैंने लास्ट का 2 टर्म लिया था। इसमें क्या करेंगे हम लोग, लास्ट से 3 टर्म लेंगे। तो लास्ट से 3 टर्म, 1 2 3 यहाँ पर लेकर हम यहाँ पर ऑब्लिक दे देंगे साथियों। बात की गहराई समझिएगा। अब हम क्या करेंगे, इन संख्या में ये 728 में ये जो लास्ट वाला टर्म दिख रहा है ना आपको, ये 8, या तो आप इसे लास्ट वाला टर्म कहिए या इकाई अंक कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस इकाई अंक को आप देखिए क्या है, ये 8 है। 8 कहां आता है, बात की समझ रहे साथियों? 8 कहां पे आ सकता है? तो आप चर्चा यहां पर देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि यदि मैं 2 का क्यूब लेता हूं तो 8 आ जाता है ना। तो मैंने यहां पर ले लिया 2। अब एक बात बताइए, और कोई ऐसी है, ऐसा कोई अंक है इसमें 1 से 10 तक में जिसको हम ले सकते हैं तो उसका इकाई अंक पर 8 आएगा? आप जरा चेक कर लीजिए, इकाई अंक पर 8 है और कहीं नहीं है, केवल यहीं पे है ना, केवल यहीं पे है साथियों। तो बस सिंपल सा बात रह गया। अब देखिए, अब उसके बाद ऑब्लिक के बाद हम देखेंगे 3 अंक के बाद हम देखेंगे 1। देखिए तो 1 का क्यूब 1 ही है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। यानी कि 12 जो है साथियों, यही हमारा परम सत्य उत्तर होगा। कोई दिक्कत नहीं है साथियों, मुझे पूरी तरह विश्वास है साथियों कि इस चीज को आपने समझा होगा, जरूर समझे होंगे साथियों। समझ रहे बात की गहराई को? अब एक सवाल और देखिए, यदि मैं कहूं ये है 4096, समझ रहे साथियों? बात की गहराई को समझिएगा, ये कितना है, 4096। अब मैंने क्या कहा, 3 अंक के बाद ले लेंगे ऑब्लिक, 1 2 3 अंक के बाद, लास्ट से 3 अंक तक हम ले लिए हमने, क्योंकि घनमूल निकाला इसलिए 3 अंक चाहिए। यहाँ पे तो 3 रहता ही है ना, आप तो जानते ही है। अब एक बात बताइए, जो 6 दिख रहा है ना, ये इकाई अंक पर आप खोजिए कि यहाँ पर किसके इकाई अंक पर 6 आ रहा है। तो पता चल रहा है कि 6 के क्यूब करने पर 216, यानी कि इकाई अंक पर 6 दे रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। बात की गहराई समझ रहे साथियों? अब रह गई बात 4 की। 4 के बारे में चेक कीजिए, 4 जो है कौन कौन सा ऐसा टर्म है जिसका क्यूब करने पर 4 उपस्थित है। तो देखिएगा किसके बीच में उपस्थित है। तो 1 के क्यूब क्या है, 1 है। 2 के क्यूब क्या है, 8 है। पर एक बात बताइए, 1 और 8 के बीच में ना 4 होगा कि नहीं होगा? जरूर होगा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से छोटा वाला लेंगे। क्यों लेंगे छोटा वाला? क्योंकि 2 का क्यूब 8 लेते हैं, देखिए यहाँ पर छोटा 4 है, तो इन दोनों के बीच में इसलिए हम छोटा वाला हमेशा लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1, यानी कि 16, यही हमारा परम सत्य उत्तर हो जाएगा साथियों। कोई दिक्कत नहीं है साथियों, समझ रहे हैं? बढ़े अगले सवाल की ओर, इसे आप नोट कर सकते हैं साथियों, नोट कीजिए इसे। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये 42875, समझ रहे हैं साथियों? देखिएगा 42875 का, यानी 42875 का हमें क्या निकालना है, तो घनमूल निकालना है। समझ रहे हैं साथियों? कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। हम कहे 3 अंक बाद ले लिए। अब आप कहिएगा कि सर ये लास्ट वाला जो अंक है ये 5 है, देखना है हमें कि कौन सा ऐसा टर्म है जिसका हम क्यूब करें तो इकाई अंक पर फिर 5 आ जाए, उसमें भी लास्ट में 5 आए। लास्ट कहिए या इकाई अंक कहिए, सेम है बात। अब देखिए पता चल रहा है कि 5 के क्यूब लेने पर 5 आता है, बाकी कोई है नहीं ना साथियों। एक बात पता है, घनमूल जो है ना आपके वर्गमूल से भी आसान है, क्योंकि वर्गमूल में क्या होता था, 2 टर्म लेना पड़ता था, जिसका स्क्वायर करने पर हमें हमेशा 2 अंक हमेशा तभी आता था जब 2 टर्म लेते थे तो इकाई अंक पर दोनों में ही उभयनिष्ठ होता था। समझ रहे साथियों? यदि मान लीजिए हम कहते हैं क्या कि हमको इकाई अंक पर 4 लाना है, तो हम 2 के स्क्वायर करते थे तो 4 आता था, और उसके बाद 8 के स्क्वायर करते थे तो 64, यानी इकाई अंक पर 4 आता था। इसका मतलब क्या, 2 टर्म लेना पड़ता था, उसमें हमें तुलना करना पड़ता था। पर यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं ना है, ये तो आप देखते ही आप खुद सॉल्व कर दीजिएगा कि घनमूल जो है वर्गमूल से बहुत ही आसान है साथियों। ध्यान दीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, 5 है,
तो ये 5 आएगा, 5 का क्यूब 125 यानी इकाई अंक पर 5 है, बाकी किसी में भी नहीं। ठीक है, अब देखिए ये है 42। बताइएगा कौन सा दो टर्म है जिसका क्यूब करने पर ये 42 उनके बीच में उपस्थित होता है। देखिएगा 42 कहां पे आ सकता है, 27 और 64 के बीच में 42 आएगा साथियों, यानी 3 और 4 के बीच में। तो हम छोटा वाला लेंगे, यानी कि ये क्या हो जाएगा 3, यानी कि 3 जो है साथियों, यानी कि 35 जो है हमारा परम सत्य उत्तर होगा। नहीं समझे? फिर मैं समझाता हूं साथियों, ध्यान दीजिएगा। एक सवाल और देखिए, रग रग में ना आपको उतार दिया ना इस घनमूल के कंसेप्ट को, तो फिर आप कहिएगा कि सर ने क्या कहा है। समझ में आ रहा है? ध्यान दीजिएगा साथियों, यदि मैं अगर आपसे कहूं कि 17,576 इसका यदि हमें निकालना हो घनमूल, तो देखिएगा लास्ट से 3 अंक हमने ले लिया। ठीक है, ये इकाई अंक पर, यानी कि ये इन संख्या में अंतिम में 6 है, यानी इकाई अंक पर 6 है, बस सेम है। इकाई अंक कहिए, लास्ट कहिए। ठीक है साथियों, ध्यान दीजिएगा। अब ये 6 किस पर आ रहा है, 6 का क्यूब करने पर 6 आ रहा है लास्ट में, यहाँ पे दिख रहा है ना 216 में। तो ये 6 हमने लिख लिया। अब ये 17 है, किन दो पदों के क्यूब करने पर उनके बीच में 17 उपस्थित है। ध्यान दीजिए, आप कहेगा कि सर 2 के क्यूब किए तो 8, 3 के क्यूब किए तो 27, दोनों के बीच में ना रहेगा, तो इन्हीं दोनों के बीच में रहेगा, यानी कि छोटा वाला ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा साथियों, यानी कि 26 हमारा परम सत्य उत्तर होगा साथियों। मुझे पूरी तरह से विश्वास है साथियों कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और मैं ये जानता हूं कि आप कभी भी इस कंसेप्ट को जीवन में कभी भी भुला नहीं पाइएगा साथियों। तो साथियों वीडियो कैसा लगा, मुझे पूरी तरह विश्वास है साथियों ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि साथियों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने दिल से पूछिएगा, और हाँ, यदि मैंने आपको अच्छी तरह सिखा पाया हूं तभी आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों तक इसे शेयर कीजिएगा साथियों। यदि आपके दिल में मैं बसा नहीं ना हूं साथियों, तो आप वीडियो को लाइक मत कीजिएगा। यदि दिल में बस जाओ ना, तो निश्चित तौर पर साथियों मुझे विश्वास है कहने की मुझे आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो साथियों खुश रहिए, मोटिवेट रहिए, खूब प्रयास करिए साथियों। हमेशा हमेशा याद रखिएगा, खूब आपका प्रैक्टिस होना चाहिए मैथ पर पूरा कमांड के साथ, और हमेशा खुद को कभी भी अकेला मत समझिएगा। याद रखिएगा साथियों, इस संसार में केवल 2 ही ऐसा व्यक्ति है जो आपके सफलता के लिए हमेशा सोचते रहता है, एक आपके पेरेंट्स और दूसरा आपके गुरु जो आपको पढ़ाते हैं, हमेशा चाहते हैं कि आप सफलता को प्राप्त कीजिए। हमेशा याद रखिएगा साथियों। तो इस बात को कभी भी आपको लगे डिमोटिवेट आप हो रहे हैं, तो अपने माता पिता की आंखों में एक बार झांक करके देख लीजिएगा, आपको उनके अंदर जो सपना वो सजोए रहते हैं ना, उनके बारे में आपको पता चलेगा कि किस तरह से आपको बचपन से लेकर के 20 साल तक की उम्र तक आपको पढ़ाए हैं, कितना मेहनत करके कष्ट करके साथियों आपको पढ़ाए हैं। तो साथियों आज के क्लास को यहीं पे विराम देता हूं। खुश रहिए, मोटिवेट रहिए, और हमेशा अपने माता पिता के सपना को पूरा करने के लिए प्रयासरत रहिए जब तक कि हम सफल ना हो जाए साथियों। मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।